हनुमंत लाल जी की, श्री शंकर भगवान की, गुरु भगवान की, रामचंद्र महाराज जी की, शारदा मैया जी की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री समस्त संतजन, विद्वजन और सभी सज्जन माताएं बहनें सबको नमन करते हुए 2 मिनट कुछ शब्द उच्चारण करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे हृदय के भाव को राकेश कुमार जी प्रकट कर दिए, पर उसमें भी मैं 2 शब्द और कहूंगा। ये शरीर प्रभु जी ने हमको जो दिया है, ये किस हेतु दिया है, इसको सबको सोचे समझे। यही नहीं कि हम अभाव प्राप्त कर लिए इसीलिए मिला है, ये इसका मिश्र पाने का फल उद्देश्य नहीं है। ये तो गौण है, ये तो पूर्व कृत कर्मों के साथ प्रारंभ बन चुका है। जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रहोगे, अपने आप आएगा दुख भी सुख भी। तो हमको अपना जो लक्ष्य है शरीर को मिश्र पाने का, इस माया के बंधन से मुक्त होकर के उस परम सुख की प्राप्ति करना है, जिसको प्राप्त करने पर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, कोई दुख नहीं रह जाता है और आनंद के सागर में गोते लगाते हैं। वो कैसे होगा, कब होगा? जब तक हमारी आस्था राग ये भौतिक पदार्थों में लगी है, जिसको हम अभी चाहते हैं, तब तक वो परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के बीच में यही हमारे देरी है। जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे, किसी प्रकार से हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल जाए, राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, अथवा त्रिलोकी का राज्य भी सुखी नहीं कर सकता। एक किसी संत ने कहा है, न सुगंध देव राजस्य न सुगंध चक्रवर्ती ना यद सुगंधित राजस्य मुनि रे कांत वासना। वे कह रहे हैं, कोई कहे कि हम राजा बन जाए, सुख जाए, राजा को भी सुख नहीं है, देवता को भी सुख नहीं है, देवता के राजा इंद्र उसको भी सुख नहीं है, और जो सुख है उसके पीछे उतना दुख भी लगा हुआ है। जिस सुख के पीछे दुख ना हो वो तो आनंद है। वो आनंद हमारे प्रभु श्री राम जी में है और किसी वस्तु में नहीं है। और हमको अगर किसी भाई की ऐसी भी इच्छा हो कि हमको लौकिक सुख चाहिए, तो सबकी लौकिक सुख के लिए और लोक सुख के लिए एक दवा बतलाते हैं, सब कोई जानते भी होंगे। वैसे उसकी दवा बहुत है, वेद पुराण शास्त्र योग, कर्म योग और ध्यान योग, लय योग, अमुक अमुक योग, बहुत रास्ते बतला गए संत भक्त महापुरुष विद्वान जन बतलाते हैं। पर एक सरल मार्ग पूज्यपाल गोस्वामी जी बतला गए हैं, श्री रामायण में भी, श्री विनय पत्रिका में भी। और एक समय गोस्वामी जी काशी जी में गंगा किनारे से घाट में विराजमान है, उनके भक्त एकत्र हुए, रोज आते ही रहते सत्संग करने के लिए। उन भक्तों ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि आप हमको ऐसा सरल सुगम रास्ता बता दीजिए जो हम यहाँ भी सुखी न रह गए, वो परम सुख की भी प्राप्ति कर ले। बोले अच्छी बात है, बतलाता हूँ।
2 मिनट राम नाम कहा है, फिर कहते हैं भैया मैंने ये समझने में मेरे ऐसा आ रहा है, तो अल्प तो अवधि जी, हमारी आपका जो जीवन है ये बहुत ही अल्प है, बहुत ही थोड़ा है। और तामे बहु सोच कोच, उसको भी बड़ा सोच कोच लगा हुआ, अनेकों विघ्न बाधा लगी हुई है, अनेकों झंझट लगी है। तामे बहु सोच कोच, करने को करना है बहुत, उस गंतव्य मार्ग हमारा बड़ा दूर है, वो प्राप्त करना है। तो कैसे हो? करने को बहुत पर कहा कीजिए, पार ना पुराना होगा, पुरानों का भी पार वार नहीं है, उसके चक्कर में पड़ गए तो शास्त्र के जंगल में भटक जाएंगे। पार ना पुराना होगा, वेदों का अंत नहीं, वाणी तो अनेक मन कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कलानंद छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले कहाँ कहाँ पीजिए। तो स्वामी जी बताओ क्या करें? तो सब बातें की एक बात तुलसी बताएगा, जो लोक में भी सुखी होना है, परलोक का भी सुख जाना है, तो श्री राम न अच्छी बात। तो हाँ भाई 2-4 को बतला सकता हूँ, ज्यादा तो रूप जी बतलाएंगे जो कथा प्रवक्ता शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करते किस लिए? अपने लिए ना औरों के लिए। जैसा एक उदाहरण ले लीजिए, जो पहले क्षत्रिय युद्ध में जाते थे रथ में या किसी अपने वाहन पर, बहुत से शस्त्र रख कर जाते लेकर के विजय के लिए। अच्छा, उनको तो वो शस्त्र किसके लिए? दूसरों को मारने के लिए, और अपने लिए तो एक छुरी काफी है, अपनी मृत्यु करना होगा। तो जिसको अपना कल्याण चाहना है और परलोक में परम की प्राप्ति करना है, बड़ा सुलभ सुगम मार्ग भगवान का 2 अक्षर का नाम ही। शंकर भगवान से भी कोई पूछे हैं कि ये बतलाओ, आप भोलेनाथ देवों में महादेव हो, आप ऐसा साधन बतलाओ जो सबसे सरल सुगम मंत्र हो। तो बोले अच्छी बात है। तो शंकर भगवान कहते हैं सप्तकोटि मंत्राश्च चित्त विभ्रमकार का एक एव परो मंत्रो इत्यक्षर द्वयम्। ये 2 अक्षर का मंत्र मेरी समझ में यही सबसे अच्छा लग रहा है। और तुम पुण्य राम राम सदा जपते भी हैं, माता पार्वती भी जपती है, विवेक जी राम नाम को लिख करके परिक्रमा करके फिर सब पूज्य हो गए सब देवताओं से। और वाल्मीकि ऋषि जो महर्षि है, जिन्होंने भगवान राम का चरित्र पहले लिख दिया था, वो राम राम जप करके, राम राम भी नहीं जपा गया, पहले पाप बहुत था, जो कथा सब आप जानते हैं, मैं संकेत भर कर रहा हूँ। तो मरा जपे, फिर राम राम जपे। पूज्य बाल गोस्वामी जी लिखते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और जितने शुभ साधन है, यज्ञातिक कर्म है, सब अच्छे हैं, पर उसमें विधि निषेध लागू है। इस प्रकार कीजिए, इस प्रकार नहीं कीजिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और त्रुटि हो गई तो उल्टा भी हो जाता। तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, इंद्र पर क्रोधित हो गए, बोले कि इसको मारने के लिए मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा यज्ञ से, तो इंद्र को मार डाले। तो यज्ञ हुआ, यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हुई है। अच्छे विद्वान पंडित रहे, जो शब्द उदात उच्चारण करना चाहिए उसको ह्रस्व कर दिए, और जो ह्रस्व करना चाहिए उसको अनुदात कर दिए। तो उल्टा परिणाम हो गया कि इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो ऐसे ही हम में भी इतनी योग्यता नहीं, इतनी धारणा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो और साधन को कर सके। कलयुग में कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, पर बिना विश्वास भक्ति नहीं। ते बिन ध्रुवै न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लहे विश्राम। भक्ति जो है उसका विश्वास स्तंभ है, ऐसा विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो गोस्वामी जी के श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, सब निष्फल हो जाएगा। और श्रद्धा रूप माता पार्वती जी, विश्वारूप शंकर भगवान है। तो अब अपने राम यहाँ ही वाणी रोकते हैं, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, हमको भी अभी चलना है, हम बिल्कुल जल्दी। तो आप सब भी बस राम नाम को अपना लें, खूब चलते भी जपिए, आते भी जपिए, भोजन पाते भी याद कर सकते हैं, काम करते भी, बैठे भी, यात्रा करते भी, हर एक दशा में इसमें कोई विधि निषेध का लागू नहीं है। आनंद ही आनंद होगा। और एक भगवान जो निराकार हैं, साकार हैं,
द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत अनेकों सिद्धांत हैं, उसको जानने के लिए भी पूज्यपाद गोस्वामी जी कह गए, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम जी जब जाने तो। गूढ़ गति जो छिपी गति देखने में नहीं आती है, और जो देखने में आ रही वो माया है। अब भगवान आनंद स्वरूप देखने में नहीं आते। उस गति को, उस वस्तु को जानना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो राम नाम को जीवा पर रख लीजिए, जान जाओगे। किसी की कोई और साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कहते